गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अर्जुन कोतवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर एप्लीकेशन, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज भद्रवाह। आज हम डिस्कस करेंगे रिकर्शन इन सी। जैसा कि आप जानते हैं, रिकर्शन क्या होता है कि जब एक फंक्शन अपने आप को ही कॉल करे, दैट इज कॉल्ड रिकर्शन। सो रिकर्शन इज a technique in which a problem is defined in terms of itself. The problem is solved by dividing it into smaller problems which are similar in nature to the original problem. एक बड़ी सी प्रॉब्लम को हम छोटी छोटी प्रॉब्लम में डिवाइड करते हैं, जो प्रॉब्लम बिल्कुल उस होल प्रॉब्लम के, जो छोटी प्रॉब्लम उस होल प्रॉब्लम की सिमिलर होती हैं. Then these similar problems are solved and their solutions are applied to get the final solution of our original problem. तो हम उन छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और उनके सोल्यूशन को कंबाइन करके हम बड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालेंगे. So to implement recursion techniques in programming, a function should be capable of calling itself and this facility is available. Means कि एक फंक्शन को अपने आप को कॉल करना पड़ेगा इसमें, और ये हम सी में कर सकते हैं. The function that calls itself again and again is called as a recursive function. एक ऐसा फंक्शन जो अपने आप को ही बार बार कॉल करे उसको हम बोलेंगे रिकर्सिव फंक्शन. In recursion, the calling function and called function are same. एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा मेन फंक्शन है, इसमें हमने एक फंक्शन कॉल किया हुआ है REC. अब अगर हम REC की डेफिनेशन देखें तो REC की डेफिनेशन में ही हमने दोबारा से REC फंक्शन को कॉल किया हुआ, इसको बोलेंगे हम रिकर्सिव कॉल. सो हियर REC is called inside the body of function REC. So there should be a terminating condition to stop recursion, otherwise recursion will keep on calling itself infinitely and will never return. Means अगर हमने इस फंक्शन के अंदर REC कॉल किया, जब ये REC दोबारा फंक्शन कॉल होगा, फिर से उसके अंदर फिर से REC कॉल होगा, तो अगर इसमें टर्मिनेटिंग कंडीशन नहीं होगी तो ये इनफिनाइट नंबर ऑफ टाइम्स अपने आप को ही कॉल करता रहेगा. इसको दूर करने के लिए यहां पे हमने एक कंडीशन लगा दी कि अगर ये कंडीशन, इसको बोलेंगे हम टर्मिनेटिंग कंडीशन, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो इससे एग्जिट कर दो, इस फंक्शन से बाहर आ जाओ. अगर ये कंडीशन, जब तक ये कंडीशन ट्रू नहीं है तब तक ये फंक्शन अपने आप को कॉल करता रहेगा. तो इस तरह से ये हम जब चाहें तब इसको रोक सकते हैं. सो अब एक एग्जांपल लेते हैं हम. फॉर एग्जांपल, हम फैक्टोरियल राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड फैक्टोरियल यूजिंग रिकर्शन. सो हमने यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन किया, फंक्शन डिक्लेयर किया, लॉन्ग फैक्ट इंटीजर n. सो इंट नम, एक नंबर लिया हमने, एंटर देना. फॉर एग्जाम्पल हम 5 एंटर करते हैं. सो फैक्टोरियल ऑफ 5 इज, तो यहाँ पे हमने उस फंक्शन को, रिकर्सिव फंक्शन को कॉल किया. अगर हम इस फैक्ट की डेफिनेशन में जाएं तो यहाँ पे हमने, फॉर एग्जाम्पल n हमारे पास 5 है, तो 5 0 के बराबर नहीं है, तो एल्स में जाएगा. एल्स में क्या आएगा? 5 इंटू फैक्ट ऑफ n माइनस 1 मीन्स 5 इंटू फैक्ट ऑफ n माइनस 1, n माइनस 1 इज 4. सो अब 4, n की वैल्यू 4 होगी, 4 इज नॉट इक्वल टू 0. सो फिर 5 इंटू 4 इंटू n माइनस 1, so n minus 1 is 3, so fact of n minus 1, fact of 3, then 3 is again not equal to 0, then फिर ये एल्स में जाएगा और फिर 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 3 minus 1 means 2, so fact of 2, so again 2 is not equal to 0, so फिर से एल्स में जाएगा, then 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 and n minus 1, n minus 1, 2 minus 1 is 1, then fact of 1, so again n is not equal to 0, then again ये else में जाएगा, 5 into 4 into 3 into 2 into 1 of n minus, and fact of 1 minus 1 is fact of 0. So here again we have to find now fact of 0. So here again n is equal to 0, so n is equal to 0, so return 1, it will return 1. So the final solution will be 5 into 4 into 20, 20 into 3 60, 60 into 2 120, 120 into 1 100, so 120 will be the solution. So this is how we can implement recursion in our programming. Thank you.